बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग हंसते मुस्कुराते होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ मैं अपनी जो लव स्टोरी है वो बयान करूँगा। ऐसा नहीं हूँ जो मेरे अभी जो आप गेटअप देख रहे हो, जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हो, मैं ये बिल्कुल उस वक्त समझो यंग लड़का था। आप इस साइड पे मेरी तस्वीर देख रहे हो, ये देख सकते हो आप, तो मैं उस वक्त इसी टाइप का था। अभी आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, अभी जिस हाल में हूँ ऐसा था नहीं। मैं समझो पुरसुकून एक माहौल में रहने वाला था। कहने का मकसद ये है कि हमारी जब लव स्टोरी शुरू हुई तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। एंड तक हम लोग तकलीफ़ में थे व्यूअर्स, एंड तक। ये नहीं कि हम लोग ठीक है ना, जहाँ से हमारी लव स्टोरी शुरू उस वक्त हमें तकलीफ़ हुई तो उसके बाद कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा हमारी लाइफ में व्यूअर्स। परेशानियाँ थी बस। अल्लाह के आसरे पे हम लोग जी रहे थे। अल्लाह ताला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी खुशगवार बना देगी। जो हम चाहते थे दोनों, ऐसा नहीं हुआ। हम यही चाहते थे कि अपना घर होए, ठीक है ना, अपने बच्चों के साथ किसी और के दर से हम लोग निकल के अपना अल्लाह ताला में कोई घर दे दे तो उसमें ऐसी खुशी हम लोग ज़िंदगी गुजारे, मगर ये उनकी नसीब में नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने बहुत तकलीफ़ें झेलें व्यूअर्स, बल्कि मैं क्या, वो भी मेरे साथ बहुत तकलीफ़ें झेल चुकी थी। निकाह मेरी किस तरह हुई थी, मैंने अपने पेरेंट्स को पहले मनाने की कोशिश की, मुझे यहाँ पे शादी करनी है। कहने लगे कि नहीं बेटा, ये हो नहीं सकते, किस तरह आपकी शादी कराएं आप। पहले व्यूअर्स ये भी आपको बताते चलूँ कि पहले मेरे एक खाला की बेटी के साथ मेरी मंगनी हो चुकी थी। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं बेटा, आप पहले बता देते तो कर लेता। आपकी मंगनी हो चुकी है, आप ये पॉसिबल नहीं है, आप इस बात को भूल जाइए। तो मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की, ठीक है ना, मैं सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत करता था वहाँ पे अब चौकी में, जो कि बलूचिस्तान की साइड पे है। तो घर वाले बहुत मुझे चाहते थे, मेरे वालिद साहब, जो मेरी मम्मी, ये सब मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मैंने सोचा ड्रामा कर लेता हूँ। ड्रामा किस तरह किया, मैंने जब सिक्योरिटी की जगह मैं ड्यूटी कर रहा था तो वहाँ पे तकरीबन रहने लगा। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी अब मैं घर नहीं आऊँगा जब तक आप लोग मेरी, ठीक है ना, वहाँ पे शादी के लिए राज़ी नहीं होते। तो मम्मी ने कहा बेटा खुशी से जाके रहो। एक हफ्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी दम व्यूअर्स कंपनी में घुटने लगा। वो इसलिए कि मैं घर में समझो एक पुरसुकून, ठीक है ना, ज़िंदगी गुजारने वाला, जो घर में आर्डर करे वो काम भी मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे, ठीक है ना, काम ये सिक्योरिटी वगैरह का शौक़ था। मैं और कोई मेहनत वगैरह नहीं करता था, यही बस सख्त काम वगैरह नहीं करता। सिक्योरिटी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वर्दी पहन के, इस चीज़ का मुझे शौक़ था, प्लस साफ़ सुथरा काम था। तो मैंने इसीलिए काम अपनी मर्ज़ी से जाके करने लगा। तो हम लोग रात को वहाँ पे बातें करते थे, फ़ोन पे हमारी बात होती थी। तो मैंने सोचा अभी यार घर वाले तो नहीं मान रहे, अभी क्या करें। तो घर वाले नहीं मान रहे थे तो मेरा भाई, जब वहाँ पे भाई मेरा, अब चूँकि मैं वहाँ पे काम करता था, वो बाइक पे आता था मुझसे आला वाल करने। तो जब भी वो गेट पे आता था मैं दौड़ के चले जाता था व्यूअर्स। मैं दौड़ के चले जाता कि यार देखते हैं क्या वो मेरे लिए कोई पैगाम वगैरह लाए, कोई मैसेज वगैरह मम्मी के यहाँ आए कि नहीं आए। तो मैं जाके उससे मिलता था, आए लाकत भाई, भाई का नाम लाकत है। मेरा नाम लाकत भाई, कैसे हो? अब वो मुझसे कहने लगता था कि भाई हाँ सुनाओ कैसे हो, टाइट हो? मैं कहता हाँ शुक्र है अल्लाह पाक का, सही हूँ। तो वो बस बोलते है सही, ऐसे करके वापस निकल जाता था। तो मैं जिस चीज़ के आसरे में था वो चीज़ मुझे समझो नहीं मिल रहा था। मैं सोच रहा था कि मम्मी ने कोई मैसेज दिया होगा कि आपको बोलो आ जाए घर, कर लेते हैं, मगर ऐसा कोई। फिर व्यूअर मैं वहाँ पे, मैंने अपनी जो मेरी घर वाली थी तो मैंने उसे कहा बात सुन, मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे। अब एक ही तरीका है, आप अपने घर वालों को राज़ी करो, मैं आता हूँ वहाँ पे आपके साथ निकाह कर लेता हूँ। जब प्यार किया है तो निभाना तो ज़रूरी है ना, धोखा तो नहीं देना। यकीन करो व्यूअर, मेरा दिल कभी नहीं चाहता मैं किसी को धोखा दूँ। अभी उसके साथ धोखा नहीं कर सकता था मैं, बिल्कुल मैंने बोला मरना है तो मरना है, ठीक है ना, चाहे मुझे पूरा दुनिया छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूँगा, मगर धोखा किसी के साथ नहीं करूँगा। तो मैंने कहा यही ऑप्शन है, अगर आपके घर वाले मानते हैं तो मैं आ जाता हूँ। मेरे आप वहाँ पे अपने घर वालों को कहो आपके साथ निकाह पढ़वाए।
تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں گھر والوں سے. میں نے بولا اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے, نہ کوئی بھاگنے کا, نہ وہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میں بھی ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں ہوں کہ ہم لوگ بھاگ کے اپنے گھر والوں کی عزت خراب کریں. کوشش کروں گا میں ان سب کو پیار سے منا لوں. تو ویورز 4-5 دن ایسے ہی گزر گئے, ان کے گھر والے بھی نہیں مانے. تو میرا ایک سمجھو جو میری بیوی کی جو بڑی بہن ہے اس سے میں نے رابطہ کیا. اس نے مجھ سے بات کیا کہ حاکم یہ کیا کہہ رہا ہے, سمجھو آپ خود اپنے گھر والوں کو نہیں منا رہے, ہم کیسے آپ کی نکاح کروائیں. تو میں نے کہا میرے پاس یہی آپشن رہ گئی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. میں تقریباً 10-15 دن یہاں پہ رہ چکا ہوں کمپنی میں. میرے گھر والے اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ. تو پھر اس نے مجھے اپنے شوہر سے بات کرائی جو میرے سانڈو تھے, اس سے بات کروائی. تو میں نے اس سے بات کیا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ بھی سمجھو اس دنیا سے چلے. تو اس نے کہا یار چلو میں کوشش کرتا ہوں, مگر سمجھو کام تو بہت سمجھو ہارڈ کام دیا ہے آپ نے مجھے. میں نے بولا یار پلیز یار آپ اگر کر سکتے ہو تو یہ کر لو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں کوشش کر لیتا ہوں آپ کے لیے, میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نا, اپنے سسر سے بات کرتا ہوں. وہ سمجھو اس کا سسر میرا چچا ہے. یہ جگہ پہ میں نے شادی کی ہے چچا کی بیٹی تھی, سمجھو میری سمجھو کزن. میں نے کہیں اور غیروں میں سے کوئی پنگا نہیں لیا ہے, میں نے صرف اپنوں میں سے پنگا لیا تھا دوستوں. تو میں نے خود فون کیا, میرے اپنی جو گھر والی تھی اس کو فون کیا. میں نے کہا بات سن, تو جواب نہیں دے رہے ہو, کیا مسئلہ ہے, میں چلا جاؤں گھر یا ختم کروں یہ کہانی بانی. میں نے کہا آج شام کو بتاؤں گا. میں شام کے انتظار میں تھا, ابھی شام ہو گئی. پھر میں نے کال کیا, پھر میں نے کہا میں اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہوں آپ کی خاطر, ٹھیک ہے. اگر آپ کے گھر والے مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے تو میں چلے جاتا ہوں, کیونکہ اس کے سوا کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا. کیونکہ ہم لوگ دونوں ٹھیک ہے نا کزنس ہیں. اگر ہمارے بیچ میں اگر کوئی ایسی سین نہ ہو جائے جس سے ہماری فیملیز کو بےعزتی یا بدنامی کا ٹھیک ہے نا سامنا کرنا پڑے. تو ویورز اس کے بعد اس نے بات کی اپنے گھر والوں سے. تو ویورز اجازت چاہتا ہوں اب سب سے, انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ حافظ.